नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित फ्रॉम मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना से। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड सब खुश होंगे अपने घर पे। कोरोना की जो वैक्सीन आ चुकी है, लगनी शुरू हो चुकी है हेल्थ केयर वर्कर को, तो ऑब्वियसली जो फ्रंट लाइन वॉरियर थे उनको लगना शुरू हो चुकी है। और उसकी जो फर्स्ट डोज़ है मैंने भी लगवा ली है। और आई होप आप लोगों के पास भी वो जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। अब आप लोगों को बता दूं, स्टार्टिंग में वो जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, जो वो ऑन ड्यूटी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको लगती है वो, या फिर मेडिकल स्टूडेंट को लगती है, जो गवर्नमेंट के मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनको लगती है। तो अब थोड़ा सा कुछ समय और, ज़्यादा समय नहीं है इस कोरोना से लड़ने का, तो थोड़ा सा समय और लड़िए, इस कोरोना के खिलाफ लड़िए। इस और एक बात और, वैक्सीन आ गई इसका मतलब ये नहीं हमें लापरवाह रहना है। लापरवाह बिल्कुल भी नहीं रहना है, बच के रहना है, अपने परिवार के लिए बच के रहना है और सबके लिए बच के रहना है ना, हम सबको आगे बढ़ना है। चलो आज का जो चैप्टर है, आज का जो मतलब हम ये जो पढ़ने वाले हैं आज के बारे में, आज कुछ ऐसा ही एक अच्छा चैप्टर है। इसको कोरोना जैसी टाइप ऐसी कुछ बीमारियों से लेके ही है, बीमारियाँ नहीं कह सकता मैं, बीमारियों के खिलाफ शरीर क्या लक्षण देता है, महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या देता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। शरीर में कुछ भी हो उसका शरीर हमें एक इशारा देता है, ठीक है। कुछ भी हो, जैसे कि शरीर का तापमान बढ़ गया तो शरीर उसका इशारा देगा। कैसे देगा? स्किन गर्म हो जाएगी, ठीक है। गर्मियों में बढ़ा है तो पसीना आने लग जाएगा। पसीना क्यों आना? क्योंकि शरीर इशारा दे रहा है कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, अब उसको कूल डाउन करने की ज़रूरत है। आप नहीं करोगे तो शरीर खुद ट्राई करेगा मीन्स कि वो खुद अपनी स्किन को ठंडा करने की कोशिश करेगा, पसीने के थ्रू कोशिश करेगा। और जैसे कि खांसी आ रही है लंबे टाइम से, स्पुटम मतलब बलगम वाली खांसी आ रही है, तो वो टीबी का है, वो ये सब क्या है? महत्वपूर्ण लक्षण है हमारे शरीर में। अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण है। जैसे कि कोरोना के आप लोगों को पता था, जुकाम होगा, गले में खराश होगी, सेंसेशन चली जाएगी और हो जाएगा। ये सब क्या थे? महत्वपूर्ण लक्षण थे हमारे इसके कोरोना के। तो शरीर हर एक चीज़ का लक्षण देता अगर कोई ध्यान से दे तो, ठीक है ना। अब जैसे कि सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं हम लोग, मुश्किल से 2 या 3 गिलास, हर कोई 2 या 3 गिलास ही पीता है सर्दियों में। लेकिन मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई सर्दियों में ना पानी ज़्यादा पिया करो, तो पेशेंट मेरे को आके कंप्लेन करता है, सर पानी तो पी लेंगे, यूरिन बहुत आएगा, पेशाब बहुत आता है। तो मैं उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ कि अगर आपके 1 या 2 गिलास पीने से यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी आपके शरीर में से मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए तैयार है। आप बस मौका तो दीजिए। यूरिन में से क्या निकलता है? यूरिन निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट तो वो बाहर निकलता है ना। जितना वो यूरिन आ रहा है मतलब क्या है कि वो हमारा शरीर तो तैयार है उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, बट हम ही उसको मौका नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ये क्या है? महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर पेशाब येलो से आ रहा है, पीला ज़्यादा आ रहा है, तो पानी की कमी है शरीर में, या फिर कुछ और लिक्विड पदार्थ की कमी है। ये सब क्या है? लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण है हमारे शरीर के। तो इन सब लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आज अलग अलग तरह के हम सब इनको पहचानेंगे। सबसे पहले बात करूँगा मैं तापमान की। हमारा शरीर का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? तापमान। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, सबसे पहले होता है तापमान। तापमान को कैसे मापते हैं, कैसे देखते हैं, किस तरह ये काम करता है, किस तरह काम नहीं करता है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। तापमान के साथ नाड़ी भी पढ़ेंगे हम, फिर ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे, फिर अलग अलग चीज़ें जो बॉडी महत्वपूर्ण लक्षण देती है। बॉडी बताने की कोशिश करती है कि अब मेरे में ये दिक्कत है, इसके हिसाब से आप ये काम कीजिएगा, या इसके हिसाब से इसको कंडीशन को ठीक कीजिएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो बॉडी बताती है। सबसे पहली चीज़ क्या है? तापमान मोस्ट आपको पता ही होगा। सबसे मतलब कॉमन मतलब कहते हैं ना, सब में एक नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का, तापमान कितना होता है? 36 डिग्री सेल्सियस नॉट फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 90.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। ये अपना बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। टेम्परेचर क्यों ज़रूरी है? टेम्परेचर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेटाबॉलिज्म को संभाल के रखता है अपने शरीर की। जितनी भी क्रिया होती है शरीर के अंदर, टेम्परेचर के बेस पे होती है। अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो उनका मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज़ होगा तो शरीर में सब सारी चीज़ें दिक्कत आने लग, जैसे कि
दूध को उबाल रहे हो आप गैस के अंदर, ठीक है ना, वो एक अच्छी गैस, मतलब एक अच्छे गैस के लेवल के हीट के लेवल पे उबलता रहेगा तो ठीक है, लेकिन वो गैस थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो निकल जाएगा, जल जाएगा, या फिर कुछ भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो गैस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गैस मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो हमारे बॉडी में भी इसलिए टेम्परेचर ज़रूरी होना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी क्रिया होती है, तो इन क्रिया को मेंटेन रखने के लिए मैंने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर 2-3 तरीके से लिए जाते हैं। पहला तरीका होता है मौखिक मतलब हमारे मुंह से। इसको लिया कैसे जाता है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो थर्मामीटर होता है ना, जो बॉडी का जो थर्मामीटर होता है, बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए एक थर्मामीटर होता है। आप लोग प्रैक्टिस में यूज़ कर ही रहे होंगे, आप, मुझे पता है। उस टेम्परेचर थर्मामीटर को साफ़ करोगे आप। सबसे पहले अपनी जो पॉकेट है उसमें से निकालोगे, उसके जो थर्मामीटर का कवर होता है उसमें से निकालोगे और उसको साफ़ करोगे। साफ़ करने के बाद अच्छे से क्लीन करके सैनिटाइज़र से फिर पेशेंट को बताओगे कि ये थर्मामीटर है, इससे आपके बॉडी टेम्परेचर बताएंगे। क्यों बताना बहुत ज़रूरी है? आप सोच रहे हो क्यों ज़रूरी है? हमें पेशेंट के कोऑपरेशन के लिए, पेशेंट हमारे साथ 100% कोऑपरेट करे, इसके लिए उसको बताना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तो हमारे साथ वो कोऑपरेट नहीं करेगा। वो करवा लेगा, टेम्परेचर चेक करवा लेगा, ब्लड प्रेशर चेक करवा लेगा, नाड़ी चेक करवा लेगा, सब कुछ करवा लेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करवाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? आपने एक कल ये जो वीडियो आ रही है, कल जो भी वीडियो आ रही है, इस वीडियो के सुनने के बाद एक चीज़ पक्का लेके आना अपनी प्रैक्टिस के अंदर कि जो भी पेशेंट है, जो आपका दिन का जो पहला पेशेंट है, आप उसको सबसे पहले क्या करोगे? अपना इंट्रो दोगे। आई नो आपको थोड़ा सा यूँ लग रहा होगा, यार इंट्रो इस एज में बहुत नाम कमा लिया भाई, अब भी इंट्रो देने की ज़रूरत है क्या? अभी भी नाम बताने की ज़रूरत है क्या? भाई बहुत है यार। आप ना, मतलब मेरी बात मानिए, सिर्फ एक पेशेंट पे, मैं नहीं कह रहा कि सारा दिन लगे, सिर्फ एक पेशेंट पे आप उसको बताइए कि माई सेल्फ ये एंड आई एम गोइंग टू चेक योर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, एंड जो भी आप चेक कर रहे हो कि मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करने वाला हूँ, इसको चेक करने के लिए ये प्रक्रिया है, हम ये करेंगे, ठीक है? ये बताओगे। इस यहाँ तक आपका काम खत्म नहीं होता है। आपका काम खत्म कब को होगा? ये सब बताने के बाद आपने पेशेंट का फेस रीड करना है। फेस रीड करना मतलब उसका चेहरा पढ़ना है, उसके जो चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस होगा ना, जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो हमें कोऑपरेट करेगा, उस कॉन्फिडेंस को जी के देखिए। मैं अपने प्रैक्टिस में बहुत करता हूँ। कुछ लोग आए भी हैं, मतलब मेरे क्लिनिक पे आए भी हैं, उन्होंने देखा भी होगा कि मैं बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखता हूँ अपने क्लिनिक पे। सबसे हंसना खेलना बोलना सबसे लगा रहता है, और उनको मैं बताता भी हूँ। कुछ पेशेंट डेली आते हैं, लाइक वो मतलब उनकी डेली विजिट करवानी पड़ती है हमें, तो उनको मैं हर रोज़ बोलता हूँ कि सर ये मशीन है और मैं इसका ये यूज़ करने वाला हूँ। और पेशेंट बोलता है सर हमें पता तो है। भाई उनको पता है, बट मेरा काम मैं कभी भी बंद नहीं करूँगा। तो मैं अपने काम को बताता हूँ कि मैं यही करने वाला हूँ और आप पे यही होने वाला, क्योंकि मुझे उनके फेस का जो कॉन्फिडेंस है वो चाहिए, पेशेंट का कोऑपरेशन चाहिए, पेशेंट मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करे। भाई इलाज तभी तो होगा ना जब वो सामने वाला हम पे विश्वास करेगा। कब विश्वास करेगा? जब तक हम उसको बताएंगे नहीं, कहाँ से विश्वास करेगा? तो इसलिए उसको बताना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम क्या मौखिक में क्या थर्मामीटर को बताएंगे कि भाई ये थर्मामीटर इससे काम करेगा। फिर क्या करेंगे कि उसके मौखिक जो उसकी जीभ है उसके नीचे रख देंगे। उसकी जीभ का जो टेम्परेचर होता है ना, जो जीभ के नीचे का म्यूकस मेंबर का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 36 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 37 से 1 डिग्री कम होता है अंदाजन, ठीक है ना? अंदाजन 1 डिग्री कम होता है। फ़ारेनहाइट में भी वो एक फ़ारेनहाइट कम होता है। तो इसका इस तरह हम टेम्परेचर लेंगे। टेम्परेचर लेते वक्त बहुत 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना। आपके हाथ साफ़ होने चाहिए, सैनिटाइज होने चाहिए, और पेशेंट का कोऑपरेशन तो हमें चाहिए ना। थर्मामीटर साफ़ होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। फिर आता है कि एक्सिलरी टेम्परेचर नोट करना। एक्सिलरी टेम्परेचर नोट करना मतलब अपने हाथ के नीचे मतलब काख होती है, इसके नीचे मैंने बगल होती है, इसके नीचे का टेम्परेचर नोट करना। इसके लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। थर्मामीटर वही साफ़ होना चाहिए, उसकी बगल भी साफ़ होनी चाहिए। बगल साफ मतलब होनी चाहिए। इसका क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे मतलब हेयर्स होते हैं और वहाँ भी थोड़ा सा बीमारियाँ होने के चांसेस हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि वो थर्मामीटर यहाँ लगा फिर किसी के मुँह में लगा दिया, ये अच्छा नहीं लगता। तो हो सके तो यहाँ की स्किन है वो साफ़ होनी चाहिए, हेयर रिमूव होने चाहिए। इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फिर हम पेशेंट को बताएंगे कि हम ये करने वाले हैं, और इस तरह वहाँ का भी हम टेम्परेचर नोट करेंगे। फिर आता है अपना रेक्टल का।
रेक्टल मोस्टली बच्चों में किया जाता है। बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे रख नहीं सकते यहाँ बगल में भी और मुंह में के अंदर भी, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका रेक्टल का एनएस का जो टेम्परेचर होता है जहाँ से वो मलमूत्र करते हैं, ठीक है ना, वहाँ का टेम्परेचर लेते हैं। वहाँ के लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए कि पेशेंट 1-1.5 मिनट के लिए उल्टा लेटा होना चाहिए, ये ना हो कि वो पलटी खा रहा है और खा रहा है ना, उससे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर क्या होना चाहिए कि वो पेशेंट कोऑपरेट चाहिए उसके माँ बाप का, बच्चे का तो क्या ही कोऑपरेट करोगे आप, बच्चे के माँ बाप का हमें कोऑपरेशन चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, आपका थर्मामीटर बहुत साफ़ होना चाहिए, म्यूकस मेंबर जितना जिम में लगाते हो उससे भी ज़्यादा आप साफ़ होना चाहिए वो सब करने के लिए। फिर आप उसको एक पेज पे लिखोगे, पेज पे क्यों लिखोगे, क्योंकि उसकी याद रहता है कल क्या था परसों क्या था, अगर डेली नोट कर रहे हो तो इन सब सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए टेम्परेचर नोट करते वक्त। तापमान के बाद हम जो एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है हमारा नाड़ी, जो हम मतलब चेक करते हैं। नाड़ी चेक करने के लिए 2-3 जगह होती है, हृदय के पास होती है, पैरों में भी होती है और हाथ में भी होती है। नाड़ी क्या होती है कि दिल का धड़कना, ये जो बीट होती है ना, हार्ट बीट होती है, वो कितनी बार धड़कन नॉर्मल कितना होती है, वो 70 से 72 की होती है, 70 से 72 पर मिनट की होती है। कितनी की होती है, 70 से 72 पर मिनट पर धड़कता है हमारा शरीर। तो नाड़ी से कैसे पता चलेगा, उसमें से जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है ना, वो और जो वो खुद मतलब जो हार्ट बीट हो रही है वो 70 से 72 मिनट की होती है, वो धमनियों से आर्टरियों से पता चलती है। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं मतलब इनको चेक करने के लिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, हाथ की नाड़ी चेक करते हैं, जैसे कि डॉक्टर आता है और हम क्या करता है, वो हाथ पकड़ता है, ऐसे हाथ पकड़ देता है, बट ये गलत तरीका है इसका। मतलब अगर कोई आपका आके सीधा यूँ हाथ पकड़ रहा है ना, सीधा ही आके और कह रहा है कि हाँ हाँ बुखार तो लग रहा है और लग रहा है ये आपको वो थोड़ा सा पागल बना रहा है। बट नाड़ी ऐसी नहीं होती। नाड़ी हमेशा चेक करने के लिए हमारी सबसे पहले 2 चीज़ों में होना चाहिए, जो मोस्टली 2 उंगलियाँ होती है ना, इनकी पाल्पेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। पाल्पेशन मतलब इन पे पाल्पेशन पता सेंसेशन इनकी बहुत अच्छी तेज़ होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए, पता लगना चाहिए हमें कि ये हो रहा नहीं हो रहा है। और क्या होता है, नाड़ी कहाँ से चेक होती है हमेशा, जो अंगूठा है अपना, ये जो अंगूठा है इसकी बिल्कुल सीध में, अगर आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी करके देखो, इसकी बिल्कुल सीध में ऐसे दबाओगे तो आपको अपनी नाड़ी फील होगी। क्या फील होगी, नाड़ी इस अंगूठे के पूरा सीधा, ये नहीं, ये अंदर की तरफ फील करके देखोगे, हल्के हाथों से फील करके देखो। इन आंगलियों की जो पाल्पेशन है इनको बढ़ा के देखो, ठीक है ना। और अभी करके देखो भाई, ये जो वीडियो देख रहे हो ना, मैं 30 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, ठीक है। इस 30 सेकंड मैं आगे कुछ नहीं पढ़ा रहा, 30 सेकंड के लिए, इस 30 सेकंड के लिए मैं चुप बैठा हूँ, ठीक है। 1 2 3 अब आपके टाइम शुरू हो गया, 30 सेकंड हो गया। अब करके देखो, आपको पता चलेगा। मैं दोबारा बताता हूँ, अंगूठे के बाहर की तरफ नहीं, अंगूठे के ये आया और यहाँ से आपने क्या किया, पालपेट करके देखा। ये हाथ को हल्का छोड़ दे, यूं 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 ऐसे मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये बस फील करके देखो आप अपनी आर्टरी, अपने ये मेरी फील हो रही है, होगी भाई, क्यों नहीं होगी, नहीं फील होगी तो क्या मेरा हार्ट बीट बंद होगी, नहीं ऐसा नहीं होता ना सबकी फील होती है, ठीक है। इसका तरीके होते हैं। पैरों में भी एक आर्टरी होती है, यहाँ टकने के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर जाके उसको फील करना होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का हमें होना चाहिए। और ये हम 1 मिनट के लिए भी नहीं कर सकते। कई बार सोच रहे हो ना कि 1 मिनट तक हम ऐसे पेशेंट की पकड़े रखें, नहीं, आप है ना सिर्फ 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए उसको दबा के रखिए। 15 सेकंड में आपने क्या करना है कि काउंट करना है कितनी बार। अगर वो 20 बार धड़क रहा है, 15 सेकंड में 20 बार धड़क रहा है, तो इसको 4 से गुना करोगे तो मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, तो इसको भी 4 से गुना कर दो, 80, मतलब 1 मिनट में वो 80 बार धड़क रहा है। ऐसे कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। 1 मिनट में वो 80 बार धड़क रहा है। ओल्ड पेशेंट में थोड़ा सा मतलब चेंजेस आ जाते हैं, बच्चों में कुछ और आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कंडीशन के, बॉडी कंडीशन के हिसाब से। जो रेसर होते हैं, जो धावक होते हैं, जो रफ्तार एथलीट होते हैं ना, उनका कुछ और मिलेगा। अगर आप खुद का ही देखो, अगर आप एकदम रनिंग करके आओगे तो आपका कुछ और मिलेगा, बूढ़ों में कुछ और मिलेगा, बच्चों में कुछ मिलेगा, ये कंडीशन होते हैं। बट जो नॉर्मल होता है 70 से 72 मिनट का होता है, ठीक है। कितनी बार हार्ट कितनी बार बीट करता है, वो 70 से 72 बार बीट करता है। ये हमारा नाड़ी का था, ठीक है।
इसको करके देखना है आपने, नहीं हो रहा तो कमेंट में बताना है, कमेंट पक्का करना है नीचे कि हुआ नहीं हुआ मेरे को बताओगे आप लोग। अब भी कमेंट करना भाई कि हुआ है या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो हम इसको आपको मेट्रो इंस्टीट्यूट में आगे करवाएंगे। फिर बात आती है श्वसन दर की, रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये मोस्टली जब भी चेक की जाती है पेशेंट को लेटा के चेक की जाती है, बैठ के चेक नहीं की जाती। पेशेंट को लेटाया जाता है, पूरा कंफर्ट उसको तरीके से लेटाया जाता है। श्वसन एक मतलब दर क्या होता है कि 1 मिनट में वो कितनी पर सांस ले रहा है। नॉर्मल वैल्यू 12 से 14 के बीच में होती है, या 16 भी चली जाती है। अगर इससे ज़्यादा ले रहा है ऐसे कर रहा है तो उसको मतलब रेस्पिरेशन की कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल बहुत ही स्लो कर रहा है मतलब उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है या कुछ हो। ये लक्षण होते हैं ना इसको बॉडी की, वो लक्षण है ये, मतलब जो कोई मुश्किल से ध्यान देता है, लेकिन ये छोटे छोटे लक्षण है ना आपको एक अच्छा नॉलेज वाला इंसान बना सकते हैं। समझ रहे हो, छोटी छोटी बारीकी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारी बना सकते हैं। जैसे श्वसन के लेते वक्त किसी को सीटी टाइप होता है, ऐसे आवाज़ें आती हैं, तो इसमें में ना लंग्स के एक जो थर्ड लोब होती है उसका पता चलता है कि वहाँ ऑक्सीजन कम जा रहा है। कोई लोग होते हैं रात को खराटे बहुत लेते हैं, मतलब राइट लंग की उसकी जो सेकंड लोब होती है उसमें ऑक्सीजन कम जा रही है। ये सब चीज़ें कोई नोट नहीं करता है, इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अगर ये सब हो रहा है सांस लेते वक्त, तो ये सब वो प्रक्रिया कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसको ये वाली प्रॉब्लम है। तो क्या करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट कब होगा, जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज कब होगी, जब आप सीखोगे। जब तक इंसान सीखता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा, जिस दिन उसने सीखना बंद कर दिया वो वहीं रुक जाएगा। घुमा फिरा के उसी बात पे आ गया, ठीक है। श्वसन दर क्या होनी चाहिए, 12 से 14 के बीच में होती है। श्वसन दर का हमें पेशेंट को सीधा लंबा लेटा के कंफर्ट करके, ये नहीं होना चाहिए बाइक पे से उतरा ले भाई आजा तेरी काउंट करते, नहीं ऐसा नहीं होता। उसको 3-4 मिनट रिलैक्स होने दो, फिर उसको हम चेक करेंगे। फिर आते हैं रक्तचाप। रक्तचाप जो दिन में आप बहुत बारी करते होंगे। ब्लड प्रेशर, ठीक है। 2 तरह का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब आप सोच रहे होंगे कि सिस्टोलिक को क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है। सिस्टोलिक होता है जो सबसे ऊंचा दर वाला जो होता है, ठीक है। और डायस्टोलिक क्या होता है, जो नीचे दर वाला होता है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, कोई बताएगा, 120 से लेके 80 के बीच में होता है। इसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, आप ये मत लिखना 80 से लेके 120 तक, गलत है वो भाई। 120 से 80 के बीच में होता है, नॉर्मल बॉडी ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अगर ओल्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, ओल्ड पर्सन की बात के 140 तक चला जाता है, 80 वाला 90 पे आ जाता है। बच्चों में कुछ और कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है आपकी बुक में लिखा है, आपको बुक में से बुक में जो लिख रखा कैसे पता चलेगा, जब आप उसको पढ़ोगे। और पढ़ना तो अपन ने है ही नहीं, आई थिंक बहुत कम पढ़ रहे हैं भाई, सीरियसली बता रहा हूँ ना। मैं मेरे को जूम क्लासेस पे सब अपडेट रहते हैं कि कौन कितना पढ़ रहा है। किसी एक पर्सन से पूछना ना, चैप्टर का नाम नहीं पता चल रहा भाई। मैं बोलता हूँ सर पढ़े थे, जी सर पढ़े थे, कहाँ तक पढ़ लिए सर, 7 चैप्टर पढ़ लिए। ओके सर आप तीसरे चैप्टर का नाम बताइए, हम उसकी सिट्टी पुट्टी गल है यार। मेरा कुछ नहीं जाता भाई, कुछ भी नहीं जाता भाई, मेरा कुछ भी नहीं जाता। मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि आप नहीं पढ़ोगे तो मेरा कुछ भी नहीं जाता, लेकिन आप पढ़ोगे तो मेरा बहुत कुछ मिलता। मुझे क्या मिलता, मुझे तसल्ली मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है, मुझे और भी मेहनत करने का कॉन्फिडेंस मिलता है, पता नहीं क्या क्या मिलता है आपके एक चैप्टर पढ़ने में, ठीक है ना। तो आप मेरे लिए पढ़ लो भाई, क्योंकि खुद के लिए तो अब तक नहीं पढ़ रहे थे आप। मैं ये अब आपको सच्ची बता रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। आप सबको मैं ये बोल के थक चुका हूँ कि खुद के लिए पढ़ लो। आप नहीं पढ़ रहे भाई मेरे लिए पढ़ लो, ठीक है ना। तो पढ़ना तो है ही, जब पैसे दिए हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट की, हक की कमाई आपने पे की है, सर्टिफिकेट के लिए की है ना, सर्टिफिकेट लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, लगन आनी चाहिए ना इंसान को। लगन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़े से हार्ड डिसीजन बनाने पड़ेंगे, कड़े फैसले लेने पड़ेंगे कि शाम को आधा घंटा तो मैं पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने उम्र के बहाने नहीं लगने देने हमने, ठीक है ना। उम्र के बहाने बहुत मार रहे हैं लोग, सर इस उम्र में कौन पढ़ता है, भाई ये पढ़ता है भाई। यार मेरी स्टडी कंप्लीट होगी फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है। जितनी मुझे अब नॉलेज है उस नॉलेज के बेस पे मेरा रोज़गार सही चलेगा, बट मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी सीखना है।
सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जो इंसान सीखता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है। ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। चलो बात आती है रक्तचाप पे, मैं कहाँ लेगा आप लोगों को घुमा फिरा के, इतना होना चाहिए, ठीक है। 2-3 तरीके से इसको चेक किया जाता है। एक तो मैनुअल, इसको मतलब हाथ से एक पट्टा सारा होता है जो स्टेथोस्कोप का, उसको लगाएंगे, पंप करेंगे और देखेंगे भाई कितना आ रहा है, कितना हज़ार। ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं इसको आपको इस पे नहीं बता सकता कि वीडियो में नहीं बता सकता कि इसका क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो में बिल्कुल नहीं बता सकता। हाँ, जिस दिन आप उस उधर आओगे, अपने मेट्रो इंस्टीट्यूट में आओगे, बैच 1 तो आ चुका है, 2, 3, 4, 5 इन सब बैच को बुलाना पड़ रहा है। वी आर प्लानिंग फॉर यमुनानगर की, यमुनानगर ही जाके हम उनको पूरे बैच को ऑर्गेनाइज़ किया जाए या बुलाया जाए, क्योंकि नरवाना आना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो हम प्लान कर रहे हैं यमुनानगर आने की, तो वहाँ देखते हैं क्या रहेगा। छोड़ो, ये रक्तचाप कितना क्या कुछ होता है ये मैंने बता दिया। इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको प्रैक्टिकल में ही दूंगा। एंड ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी 2-3 तरीके से। ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है एक स्टेथोस्कोप से, एक डिजिटल स्टेथोस्कोप आते हैं जो बटन दबाया अपने आप कैलकुलेटर बता देगा। वो उसमें एक लेडी जी बोलती है योर सिस्टोलिक प्रेशर इज इतना एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज इतना, ठीक है ना। इसको भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है भाई, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि हमें उसकी डेली कंडीशन का पता चलेगा, ये भी डेली बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ता जा रहा तो हमें क्या है चिंता विषय, या घटता जा रहा है चिंता विषय। ये सब क्या जितने भी मैंने आज बताए सारे महत्वपूर्ण लक्षण हैं हमारे बॉडी के। तो इन लक्षण को परखिए, पता कीजिए अपने शरीर के अंदर। आप सबसे पहले अपने ही चेक करवाइए, ठीक है ना। मैं कितनी बार सांस ले रहा हूँ, कितनी बार छोड़ रहा हूँ, कितनी बार ले रहा हूँ, कितनी बार छोड़ रहा हूँ, मेरी नाड़ी सही ही है या नहीं है। खुद शायद ही होती है। पहली बात, खुद का बहुत कम पता चलता है कि पता चल जाए या नहीं चल जाए, लेकिन फिर भी करके देखना, ट्राई करके देना। ब्लड प्रेशर अपना डेली नोट कीजिएगा। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपके पेशेंट कहाँ से स्वस्थ रहेंगे ना। अगर मैं बोल दूं कि जैसे कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन बहुत तैयार करता हूँ, ठीक है ना। मेरे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक जाते रहते हैं। तो अगर मैं उनको बोल दूं कि भाई थोड़ा सा वेट लूज़ करो, ठीक है, और रनिंग फास्ट किया करो, लेकिन मैं नीचे देखो यार मेरा पेट भी बहुत बड़ा है, तो मैं कहाँ से बोलूँगा उसको कि पेट तेरा कम कर ले। क्योंकि सामने वाला बोल सकता है भाई असर अपना तो कम करो। अब आप कैसे बोल सकते हो पेशेंट को कि भाई बुखार मत होने दे, ध्यान रखा। अगर आप यूँ उधर खांस रहे हो, यूँ जुकाम साफ कर रहे हो ये कर रहे हो, पेशेंट यूँ बोलेगा सर आप तो ठीक हो जाओ ना। तो पता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने ठीक रहना है। लोगों के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए खुद को ठीक रखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार कर रहा हूँ तो भाई मुझमें भी इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अगर वो कुछ बोल लें तो मैं उनको पलट के जवाब दे दूँ। लाइक उनको बोलता हूँ यार स्पीड से रनिंग किया करो, उन्होंने एक सिंगल पर्सन भी बोल देता ना सर आप रनिंग कर लोगे, मैं इनको कॉन्फिडेंसली बोल देता हूँ भाई 5 किलोमीटर तक की रनिंग मैं कर लूँगा। क्योंकि मैं करता हूँ भाई, हर रोज़ सुबह करता हूँ ना, उठता हूँ मैं 5-6 जो भी मेरा टाइम टेबल है, उठता हूँ फिर जिम जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? खुद के लिए कम, लोगों के लिए ज़्यादा जा रहा हूँ ताकि मुझे कोई टोक ना दे। क्योंकि मैं लोगों को बोलता हूँ ये सब चीज़ें कि किया करो, सुबह उठो, पीटी करो, अपने शरीर को फिट रखो, दवाइयों से बचे रहोगे, ये सब सारी चीज़ें बोलता हूँ। और ये कब बोलता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ? जब मैं खुद करता हूँ। खुद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तकड़ा फैसला लेना पड़ेगा। फैसला कब आएगा? लगन आएगी तो कब आएगी? जब हम सीखना होगा, ठीक है ना। सब सारी चीज़ें कि एक ही पहलू की बातें हैं, सबको समझो यार। आप खुद फिट रहो, इन महत्वपूर्ण लक्षणों को समझो। और किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेट्रो इंस्टीट्यूट के जो नंबर हैं 9 से 5, सिर्फ उस पर फ़ोन किया करो प्लीज़। पर्सनली कॉल ना किया करो, ठीक है। पर्सनली कॉल मत कियो भाई। मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर्सनली कॉल मत करो। सिर्फ और सिर्फ मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर फ़ोन करो, ठीक है। खुश रहो, आबाद रहो। और वैक्सीन का इंतज़ार करो कब किसको कब मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट डोज लगेगी और गवर्नमेंट की तरफ से हर रोज़ आती रहती हैं, ठीक है। आ रही हैं बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर, 40, 50, 100, 200 ऐसी। आपका नंबर कब आ रहा है आपका लक है। और मैंने लगवाई है, आप भी लगवाइए। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।